उदाहरण 6 में एक चित्र दिया है, एक आकृति दी गई है। एग्जाम्पल 6 बोल रहा है आकृति में यदि, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है। आकृति में यदि OA इंटू OB, OA इंटू OB और OC इंटू OD, OC इंटू OD बराबर है। अगर आप OA और OB का गुणा कर रहे हो तो पीछे क्या कमारी कर रहे हो तुम लोग रे? क्या यहां पर पढ़ा रहा हूं, पेपर में आएगा ये। इस आकृति में देखो OA इंटू OB, OA और OB का गुणा, OA और OB का गुणा, और OC और OD का गुणा, OC और OD का गुणा, दोनों बराबर है। दोनों कैसे है? बराबर है बराबर। इस सवाल में दिया है तो सिद्ध करो कोण A और कोण C ये दोनों कोण बराबर, ये सिद्ध करके लाना है कि ये दोनों कोण बराबर है। और कोण B और कोण D, कोण B और कोण D ये दोनों कोण भी बराबर है, ये सिद्ध करके लाना है। सबसे पहले हमने लिखी यहां पर दिया है, जो सवाल में दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है सवाल में? सवाल में दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD सवाल में दिया है। अब इस तरफ OC जो है OC OD के गुणे में है, OC OD के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा। OA का हो गया OA, OC गुणे में था बटे में आ गया, बटे में OC आ गया, बराबर का बराबर। OD का यहाँ पर OD, OC तो बटे में चला गया, बराबर किस तरफ? OB गुणे में है, पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा। OB कहाँ पे आ गया? बटे में आ गया। आया कि नहीं आया? तो देखो OA बटे OC हो गया बराबर OD बटे OB हो गया। समीकरण 1, मतलब दो त्रिभुज बन रहे हैं, AOBD पहला त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज हो गया आपका COB, दूसरा त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज की दो भुजा और इस त्रिभुज की दो भुजा समानुपात में है। इस त्रिभुज की भुजा OA, इस त्रिभुज की भुजा OA और इस त्रिभुज की भुजा OB का अनुपात OA, इस त्रिभुज की भुजा OA, बारीकी से, इस त्रिभुज की भुजा OA और इस त्रिभुज की भुजा OC देना है ना। इस त्रिभुज की भुजा OA और इस त्रिभुज की भुजा OC का अनुपात OA बटे OC, OA और OC का अनुपात मतलब बटा। और इस त्रिभुज की भुजा OD और इस त्रिभुज की भुजा OB। फोकस लाओ पढ़ाई में, फोकस से समझोगे घर जाओगे बेसी बन जाएगा। ढंग से नहीं समझोगे पेपर के पास कॉपी उठाओगे, कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला, कहाँ से आया कहाँ को गया। घर जाके एक एक चीज को 3-3 4-4 बार रगड़ के करना। इस त्रिभुज जितनी प्रैक्टिस करो, गणित मांगती है सिर्फ और सिर्फ अभ्यास मांगती है, ओनली फॉर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से मूर्ख इंसान भी जीनियस बन जाता है। इतनी गणित करो, गणित का इतना अभ्यास करो कि सवाल को 3-3 4-4 बार करो। 100 में 100 नंबर नहीं आया फिर मेरे को बोलना। भले 9वीं में सप्लीमेंट्री ग्रेस लग के पास हुए हो 9वीं क्लास में, लेकिन 10वीं में अगर तुमने एक ही सवाल को 3-3 बार कर लो, फोकस से समझ लो, 100 में 100 नंबर आने की गारंटी मेरी। इस त्रिभुज की भुजा OD, इस त्रिभुज की भुजा OD और इस त्रिभुज की भुजा OB, इस त्रिभुज की भुजा OB और दोनों का अनुपात बराबर है। मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज की दो भुजाएं के समान अनुपात में है समानुपात में। क्लियर है? समानुपात में थेल्स प्रमेय में पढ़ा था, समानुपात में है। इसको हमने कह दी समीकरण 1 नाम दिए समीकरण 1 नाम। अब 9वीं क्लास में पढ़ा था
जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो जो आमने सामने कोण बनते हैं इनको क्या कहा जाता है? शीर्ष अभिमुख कोण। और ये दोनों कोण कैसे होते हैं? बराबर। ये 80 का, तो ये भी कितने का होगा? 80 का। चित्र में गौर से देखो, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण बनेंगे? शीर्ष अभिमुख कोण बनेंगे। और ये दोनों कोण का मान कैसा होगा? बराबर होगा। मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण, इस कोण को कैसे पढ़ेंगे? कोण AOD, कोण AOD। और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, कोण COB, कोण COB। दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। समीकरण 2 नाम दिए। कल बताया था मैंने आप लोग को, क्या बताया था? जब एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के समानुपात में हो और दोनों भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर हो, है ये दोनों बराबर? तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, कोण यानी एंगल, ऐसे यानी साइड भुजा, साइड एंगल साइड समरूपता लग जाती है यहाँ पर। और दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजा इस त्रिभुज की दो भुजा के समान अनुपात में है, ये नहीं है क्या? और इस दोनों भुजाओं के बीच कोण, दोनों भुजाओं के बीच कोण कैसा है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों भुजा समानुपात में और एक कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे, है। अब समरूप हो चुके हैं, ये और ये समरूप है, मतलब इसका रूप बिल्कुल इसके जैसा है, बस जो बड़ा है और ये छोटा है। समरूपता का मतलब क्या है? बिल्कुल डिक्टो कॉपी है। फोटो नहीं होती क्या? ताजमहल का बड़ा फ्रेम है, उसी को छोटा निकला लिए, रूप एक ही है, आकार में बस चेंज है ना। ये छोटा है और ये बड़ा है, बाकी बिल्कुल समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? उनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब इस त्रिभुज का कोण A और इसका संगत कोण कोण C, ये दोनों भी कैसे होंगे? बराबर। कोण और कोण C बराबर होंगे, कर दी सिद्ध। और इस त्रिभुज का कोण D और इस त्रिभुज का कोण B, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं। बन जाएगा।